बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ चाइनीज़ चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार आज हम बनाएंगे और बच्चों बड़ों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलिए फिर अपनी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रेसिपी शुरू करने से पहले व्यूअर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले वो ये सब्जियां मैंने काट के रखी हुई हैं। थोड़ी सी गाजर ले ली है, थोड़ी सी हरी प्याज, बंद गोभी, शिमला मिर्च, थोड़े से मटर, थोड़ा सा चिकन ले लिया है। तो अब वह सबसे पहले चावलों को बॉईल करेंगे। उसके लिए पानी चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड कर लिया है मैंने। और अब थोड़ा सा ज़ीरा और ये काली मिर्चें डालूँगी। गरम मसाला थोड़ा सा डाल लिया है और ये आधा लेमन इसके अंदर डालूँगी। इससे जो चावल हमारे यहाँ बहुत खिले खिले बनेंगे, जुड़े जुड़े नहीं होंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप वाइट सिरका भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल यूज़ किया है। तो अब बस पानी में बबल आने शुरू हो गए हैं, पानी हमारा बॉयल हो रहा है। तो अब इसके अंदर ये 1 किलो मैंने सेला राइस यूज़ कर रही हूँ। इनको मैंने 1 घंटा पहले से पानी में भिगो के रखा हुआ था, 1.5 घंटे के लिए। तो अब बस इसको पकने देंगे थोड़ा सा चावलों को। और चावल करीबन 15 मिनट के बाद अच्छे से पक गए हैं। आपको मैं चेक करवाती हूँ, कम से कम 3 कनी के बराबर ये चावल पक गए हैं। थोड़ी सी कनी रहनी चाहिए इसके अंदर। तो अब जिनको मैं एक साइड पे रख लूँगी नीचे उतार के। और दूसरी तरफ इस कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल मैंने डाल लिया और इसके अंदर अब ये जो 1 पाव के करीब चिकन था, इसको क्यूब शेप में मैंने काट लिया था, इसको डाल लेंगे। और इसको डालने के बाद भी अच्छा सा सौते करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमने भूनना नहीं है, थोड़ा सा बस भूनेंगे। और अब इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं। और इसको भी डाल के बस सौते ही करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे। और इसको अच्छा सा भूनने के बाद अब बस इसके अंदर मैं मटर डाल लेती हूँ, क्योंकि मटर थोड़े से हार्ड होते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकते हैं दूसरी वेजिटेबल के मुकाबले में, तो इसलिए इनको पहले डालेंगे। और इसको भी डालने के बाद बस थोड़ा सा हिला लूँगी। और अब बस इसके थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर ये गाजर भी डाल लूँगी, क्योंकि गाजर और मटर ही हार्ड है, बाकी तो जो सब्जियाँ हैं वो नरम है, जल्दी से पक जाएंगी, तो इसलिए इनको मैंने पहले डाला है। और थोड़ा सा हिलाने के बाद अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून बस हम पानी ऐड करेंगे। और 2 टेबलस्पून के बराबर पानी डालने के बाद इसको मैं 2 मिनट के लिए बस ढक्कन लगा दूँगी, ताकि बस थोड़ी सी सौते हो जाएं हमारी गाजरें। और करीबन सिर्फ 2 मिनट के लिए बस ढक्कन लगाया था। तो अब बस इसके अंदर ये 1 टीस्पून जो है मैंने चाइनीज़ नमक डाला है। थोड़ा सा पानी वाला चम्मच था तो चिपक गया नमक। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने सादा नमक यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर दखनी मिर्च यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल लिया इसके अंदर। और अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। और अब बस इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस डाला है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा चटपटा मज़ेदार सा ये हमारी चाइनीज़ बिरयानी है, तो फिर वो बनेगी। और 2 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस मैंने ऐड किया है। और अब बस इसको मज़ीद थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए बस ढकेंगी, जो स्पाइसेस अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए वेजिटेबल्स के अंदर इनका। और थोड़ा सा बस हिलाने के बाद अब बस इसके अंदर ये बंद गोभी और शिमला मिर्च डालेंगे, क्योंकि ये फटाफट से हो जाते हैं सोते, तो इसलिए इनको मैंने बाद में डाला है। और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे डालने के बाद। और सब्जियां डालने के बाद इनको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको सौते करेंगे। और 2 मिनट के लिए बस ढक्कन एक दफ़ा इनको भी लगा लेंगे। और ये थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के। चटपटी मज़ेदार सी चाइनीज़ बिरयानी बनाने जा रहे हैं, तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं 2 मिनट के लिए बस जस्ट 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगी, ढक्कन लगा रही हूँ। और करीबन 2 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कलर बिल्कुल सब्जियों का चेंज नहीं हुआ, और ना ही हमने बहुत ज़्यादा पकाना है। चूल्हे की फ्लेम को मैं बंद कर रही हूँ। और अब बस दूसरी तरफ ये कढ़ाई मैंने ले ली है। इसके अंदर ये जो अभी चावल बॉईल किए हैं उनकी एक लेयर सबसे नीचे हम लगा लेंगे। और इसकी लेयर लगाने के बाद अब बस ये जो वेजिटेबल अभी अभी हमने तैयार की हैं वो इसके ऊपर डाल लेंगे।
और इस प्लेट की मदद से इसलिए फैला रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से फिर आपके सामने ये डल जाएंगी, तो इसलिए मैंने प्लेट के साथ इनको डाला है। और ये सारी सब्जियां डालने के बाद एक दफ़ा फिर से ये जो 1 किलो मैंने चावल इसके अंदर यूज़ किए हैं, ये थोड़ा सा चिली सॉस डाल रही हूँ इसके ऊपर, इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। दरमियान में थोड़ी सी मैंने ये काली मिर्चें, थोड़ी सी ये ब्लैक पेपर, वाइट पेपर डाल लिया है। और अब ये एक दफ़ा फिर से ये जो चावल अभी बॉईल किए हैं वो डाल लिए इसके ऊपर, और अच्छे से इनको सेट करने के बाद अब बस इसके अंदर ये जो हरी प्याज काट के रखी थी अभी मैंने वो डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, इसको आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। और इसको डालने के बाद बस थोड़ा सा मैं फूड कलर इसके अंदर यूज़ करूँगी, वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको मत डालिएगा। तो मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर डाल के इसको कम से कम 20 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर दम दे दिया है। और पूरे 20 मिनट हो गए थे, चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं, दम लग गया था इनको। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा हिला के चेक कर लेते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू उठ रही है, बहुत टेस्टी और मज़ेदार सा अरोमा आ रहा है इसका। अच्छी तरह से चावल मैंने मिक्स कर लिया, अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। और इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी सी चाइनीज़ चिकन बिरयानी कि आप एक दफ़ा जब बना लेंगे तो अपने हाथ को रोक नहीं पाएंगे। ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनी है, देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो बस फिर बार बार आप इसी को बनाना पसंद करेंगे। ये इतनी ज़्यादा मज़े की लगती है, बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो बस वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसी तरह की एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।